नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राजस्थान की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। रामगढ़ पचवाड़ा में किसान की जमीन हुई नीलाम। बैंक का कर्ज नहीं चुका सका था किसान, अब परिवार के पेट पर आया संकट। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिली बड़ी सौगात, अत्याधुनिक जांच भवन का होगा निर्माण। मिशन 100 बेड के प्रयासों को मिली सफलता। हनुमानगढ़ के चिकित्सा के क्षेत्र में मिली बड़ी सौगात, राजकीय चिकित्सालय में बनेगा 20 बेड का वार्ड। विधायक ने सीएम और चिकित्सा मंत्री को जताया आभार। 26 जनवरी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। रेलवे स्टेशन की गई चेकिंग। और नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह, सरपंच हनुमान मीना ने किया कार्यक्रम की अध्यक्षता। समिति के अध्यक्ष में जताया सबका आभार। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। देश में किसानों के लिए जमीन ही उसकी रोजी रोटी होती है। किसान जमीन से होने वाले आय से अपना गुजारा करता है। आशा पूरी नहीं होने पर किसान बैंक से कर्जा लेता है। ऐसे ही एक मामला जामुन वाली डाड़ी निवासी कजोड़ मल से सामने आया है, जिसमें अपनी जरूरत के लिए बैंक में अपनी जमीन गिरवी रख कर्जा लिया, लेकिन कर्जा समय पर नहीं चुका सका। इसी को लेकर उसकी 15 बीघा 2 बिस्वा जमीन की नीलामी हो गई। क्यों इस बीच इसकी मौत हो गई है? मृतक का बेटा और पत्नी भी बैंक कर्जा नहीं चुका पाए। नतीजा, बैंक अपने परिवार के पास मौजूदा जमीन की नीलामी की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि बैंक की कार्रवाई के बाद परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। किसानों की जमीन की नीलामी रोकने को लेकर हाल ही में किसानों ने उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ओपन अधिकारी से नीलामी रोके जाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा था। हालांकि बैंक मैनेजर ने किसान पुत्रों को एक मुक्त समझौते के तहत थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करवाने को समझाया, लेकिन परिवार राशि जमा नहीं करा सका और मंगलवार को तहसील कार्यालय में गोली दाताओं ने जमीन की नीलामी कर दी। जमीन नीलामी की कार्रवाई के बाद मृतक किसानों की पत्नी लाली देवी बस बैठे और पप्पू लाल सहित अन्य परिवार की 10 दास्तान बयां करने को बताया। और पिता ने बैंक से कर्ज लिया हुआ था। उसकी मौत के बाद घर चलाना मुश्किल हो रहा था, बच्चों का लालन पालन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में आखिर बैंक का कर्ज चुकाना है तो कैसे चुकाया जाए? सरकार ने पहले भी बैंकों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन सरकार भी कर्जा माफ नहीं किया। वहीं सूत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेंगे। 10 दिन का अल्टीमेटम वो नहीं देते तो किसान कैसे भी करके अपनी जमीन को बचाने का यत्न करता है, पैसे जरूर देता है। सरकारों की वजह से ही ये पैसे जमा नहीं हुए। लोगों के पानी खत्म हो गया, बिल्कुल जमीन में पैदा कुछ नहीं हो रहा है। अब वो कर्ज कहां से देंगे जब उनके खाने के भी लाला पड़ रहे हैं, तो कर्ज कहां से देंगे? तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन किसानों को राहत दी जाए, इनका कर्ज माफ होना चाहिए। कर्ज लिया था, हमने नहीं लिया था। किस काम के लिए लिया था? खेती-बाड़ी करने के लिए लिया था। तो आपको पता था कि आपकी जमीन की कल नीलामी हो गई? हमको पता नहीं था नीलामी, मेरे को बगैर पूछे नीलामी की थी। हमको पता नहीं था नीलामी है, हमको वैसे ही बगैर पूछे नीलामी की गई। तो अभी आप लोन चुकाने की हालत में हो या नहीं? हालत में नहीं है, अभी लोन नहीं चुकाएंगे हमारे से। साधना प्लस के खास कार्यक्रम राजस्थान दर्शन में आज दिखा रहे हैं आपको कि ओम बन्ना का मंदिर। ओम बन्ना का नाम ओम सिंह राठौर है, जो कि आज ओम बन्ना के नाम से विख्यात है। जिला पाली राजस्थान में ओम बन्ना धाम गांव चोटीला के नाम से प्रसिद्ध है और ओम बन्ना का जन्म विक्रम संभवत आपको बता दें कि 1988 में वैशाख अष्टमी चांदनी रात के 5 मई को पाली जिले के चोटीला गांव में ठाकुर जोग सिंह राठौर के घर हुआ था। ओम बन्ना की माता का नाम स्वरूप कंवर था। ओम बन्ना का पुत्र का नाम पराक्रम सिंह राठौर है। ओम बन्ना को बुलेट बावा के नाम से जाना जाता है।
हमारा देश चमत्कारों का देश है और ऐसे ही चमत्कार का नाम है ओम बन्ना। आज के चमत्कार एपिसोड में हम आपको बताएंगे ओम बन्ना के बारे में। राजस्थान की मिट्टी में हजारों कहानियां दबी है। इस लेख में हम आपको राजस्थान के पाली जिले में ओम बन्ना के चमत्कारी मंदिर का वृत्तांत बताते हैं। सन 1988 में घटी वो चमत्कारी घटना जो कि आज विश्व भर में ओम बन्ना के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर जहां पर होती है बुलेट बाइक की पूजा। कहते हैं ये बुलेट मुसाफिरों को किसी भी दुर्घटना से बचाती है। गांव वाले मानते हैं कि बुलेट बाइक लोगों की मन्नतें पूरी करती है। इतना ही नहीं, यहाँ तैनात पुलिस वाले भी इस बुलेट का आशीर्वाद लेने आते हैं। जोधपुर मार्ग पर चलने वाले शायद ही कोई ऐसा वाहन चालक होगा जो ओम बन्ना के धोख नहीं लगाता हो। एक बार ऐसा हुआ था कि स्टार टीवी का फेमस शो मानो या ना मानो पर एक बार यह कहानी बताई गई थी, जिसमें बताया गया था कि एक समय प्रवासी सिद्धार्थ और उनकी पत्नी का एक्सीडेंट जोधपुर के निकटवर्ती इलाके में होता है। सिद्धार्थ की हालत खतरे में होती है तो उनकी पत्नी ने बहुत से वाहन चालकों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। कोई भी वहां नहीं रुका। तभी वहां एक बुलेट सवार आता है और उनको हॉस्पिटल लेकर जाता है। जाते समय उसने अपना नाम ओम सिंह बताया। जब वापस जाते समय वो लोग ओम बन्ना के धाम पर दर्शन करने के लिए रुकते हैं तो वह वहां खड़ी बुलेट बाइक और ओम बन्ना की तस्वीर देखकर बोलती है कि यह वही था जिन्होंने हमें अस्पताल पहुंचाया और हमारी मदद की थी। बताया जाता है कि शादी के कुछ महीनों बाद ही ओम बन्ना अपनी बाइक बुलेट से अपने ससुराल बगड़ी सांडेराव में चोटिला गांव की तरफ जा रहे थे। पाली शहर से 17 किलोमीटर दूरी पर जोधपुर अहमदाबाद राजमार्ग पर बड़ाई गांव के पास रात के 8 बजे कुछ प्रकाश की दिव्य रोशनी दिखाई दी। जब ये तेज दिव्य रोशनी ओम बन्ना की आंखों में पड़ी तो कुछ समय के लिए उनको दिखाई नहीं पड़ा और उनकी बुलेट पास में खड़े एक पेड़ से जा टकराई। पेड़ से टकराने के बाद कुछ ही क्षणों में ओम बन्ना का वहीं पर देवगमन हो गया। इस हादसे की खबर पाकर नजदीकी सदर थाना रोहिट की पुलिस वहां पर आई और शव का पंचनामा कर शव को परिजनों को सौंप दिया और बुलेट बाइक जिसका नंबर RNJ 7773 था उसको अपने साथ पुलिस थाने में ले गई। इसी के साथ शुरू हुआ चमत्कारों का सिलसिला। हादसे के दूसरे दिन सुबह वही बाइक थाने से अपने आप चलकर उसी स्थान पर आ गई जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद पुलिस वाले वापस बुलेट बाइक को थाने ले गए। लेकिन उसके अगले दिन फिर यही घटना घटी। फिर परेशान होकर पुलिस ने बाइक को लेकर एक कमरे में बंद करके और मजबूती से ताला लगा दिया। लेकिन फिर वही बाइक हादसे वाली जगह आ गई। थाने में पुलिस ने बाइक को जंजीरों से भी बांध दिया, लेकिन यही सिलसिला 3 से 4 दिन लगातार चलता रहा। बाइक अपने आप चलकर अपने स्थान पर आ जाती थी। इतना ही नहीं, वहां पर कुछ ग्रामीणों ने बुलेट बाइक को बिना चालक के सड़क पर चलते हुए भी देखा था, जिसको देखते हुए अंत में ओम बन्ना के पिता जोग सिंह और प्रत्यदर्शी ग्रामीणों की भावनाओं को देखते हुए पुलिस ने उस बाइक को हादसे वाली जगह पर ही रखने का फैसला किया। समय बीतने के बाद ओम बन्ना ने अपनी दादी सा समंदर कंवर को सपने में दर्शन दिए और कहा कि जहां पर मेरी दुर्घटना हुई वहां पर एक चबूतरा बनाया जाए, तभी मुझे शांति मिलेगी। तब से लेकर आज तक ओम बन्ना की दिव्य ज्योत हर समय जलती रहती है और दूर दूर से भक्तगण उनके दर्शनों के लिए आते हैं। उनके जन्म दिवस पर बड़े बड़े जागरण भी होते हैं। बताते हैं कि ओम बन्ना की हर माह की चांदनी अष्टमी को भव्य पूजा अर्चना होती है तथा रात्रि जागरण भी होते हैं। लोगों की ऐसी अवधारणा है कि उस एरिया में जब से ओम बन्ना का मंदिर है उसके बाद में कोई भी सड़क दुर्घटना नहीं हुई है। उसके बाद वहां पर एक चबूतरा बनवाया गया और बाइक को वहीं पर रखकर चंदन का टीका लगाकर माल्यार्पण किया गया। से लेकर आज तक यहाँ पर निरंतर पूजा अर्चना होती चली आ रही है।
साथ ही यहाँ पर चमत्कारों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। पाली जिले के ओम बन्ना के चमत्कारों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो आपने देखा राजस्थान दर्शन में हमारे साथ ओम बन्ना की कहानी। साधना प्लस के लिए चोटीला मंदिर से पूजा जोशी। ओम बन्ना मंदिर से हमारी खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। चले बढ़ते हैं आगे। अक्सर हादसे ऐसे होते हैं जो खुशहाल जीवन को झकझोर कर रख देते हैं। ऐसी ही एक दास्ता बरसनी ग्राम पंचायत क्षेत्र की नई आबादी में रहने वाले एक गरीब परिवार की है, जहां हंसते खेलते परिवार ने मातम सा छा गया, जिसके सिर से पहले पिता का साया चला गया, फिर माता की ममता के आंचल में लिपटे बच्चों से मां की ममता भरे दामन का भी साथ हमेशा के लिए छूट गया। नियति के ऐसा खेल रचा कि माता पिता के साये से बच्चे दूर हो गए। कौन बनेगा इन बेसहारों का सहारा? देखिए इसके लिए हमारी खास रिपोर्ट। जब माँ और पिता साथ हों तो बच्चों को दुख क्या है, इसका एहसास तक नहीं होता। पिता की शक्ति और माँ के प्यार से बच्चे इस दुनिया में जीने का मंत्र तो सीखते ही हैं, साथ ही आने वाले कल की मुश्किलों के लिए तैयार भी होते हैं। लेकिन जब नियति के खेल के आगे हमारे माता पिता हमें छोड़कर ही चले जाएं तो कैसे हम ये जिंदगी गुजार सकेंगे? माता पिता हर बच्चे की जिंदगी में क्या अहमियत रखते हैं, यह शब्दों में बयान करना काफी मुश्किल है। कमला और लादूलाल बैरवा के 3 बच्चे हैं, रतन, राधा, सुशीला। तीनों बच्चे अभी खेलने कूदने की उम्र में हैं, लेकिन 9 साल पहले ही इन बच्चों के सर से पिता का साया छिन गया था। पिता की मौत के बाद बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी इनकी मां लादूलाल बैरवा की पत्नी कमला अकेली उठा रही थी। जिम्मेदारियों का बोझ झेल रही कमला अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुशल कारगर बनाना चाहती थी। छोटी बेटी की लालसा थी कि वो शिक्षिका बने। परिवार की गरीब स्थिति को देखते हुए छोटी बेटी अपनी माँ को कहा करती थी कि माँ, मैं बड़ी होकर शिक्षिका बनूंगी। लेकिन उस सुशीला को क्या पता था कि बहुत जल्द उसकी माँ भी उसका दामन छोड़ देगी और इस दुनिया में तीनों बच्चों को यूं अकेला छोड़कर चली जाएगी। कमला दिहाड़ी मजदूरी करती थी और दिन भर मेहनत मजदूरी करके परिवार के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम कर रही थी। लेकिन अचानक 8 जनवरी को कमला की तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल ले जाते समय कमला ने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। बच्चों पर मानो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। नियति के इस खेल में आखिर बच्चों के साथ बार बार गलत ही हुआ। पहले नियति ने पिता का साया छीना और अब इन बच्चों से नियति ने उनकी माँ का दामन भी छीन लिया। जैसे तैसे पिता के गुजर जाने के बाद परिवार पटरी पर आने लगा था कि अब नादान बच्चों ने अपनी माँ की ममता को भी खो दिया। अब माँ के चले जाने के बाद तीनों बच्चों के आंखों से आंसू तक नहीं रुक रहे हैं।
इनकी गरीब स्थिति को देख नेहरू युवा संस्थान द्वारा सहयोग के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है, ताकि इन अनाथ बच्चों को सरकार के द्वारा कोई सहायता मिल जाए तो इन छोटे बच्चों को इस उम्र में पढ़ाया लिखाया जा सके। परिवार में सबसे बड़ा चेतन है, जिसकी उम्र महज 15 साल है। उसके बाद राधा है, जो अभी 8वीं कक्षा में है, और इनमें सबसे छोटी सुशीला है, जो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रही है। यह मासूम अभी इतने कम उम्र में नियति के खेल में अपनों को हार गए, और इनमें से किसी को भी अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी नहीं करनी पड़े, इसलिए शासन प्रशासन से संस्थान के युवाओं ने मदद की गुहार लगाई है। मेरे पापा नहीं है, छोटा था तो गुजर गए थे। मम्मी भी नहीं है, 8 जनवरी को गुजर गई थी। और मेरी बहनें है छोटी, 2 छोटी है मेरे से, एक 8वीं में पढ़ती है, एक 5वीं में पढ़ती है। छोटी है अभी, मैं भी छोटा हूँ, छोटे छोटे है अभी। घर का खर्चा चलाने वाला कोई नहीं है। सरकार से आर्थिक निवेदन है कि हमारी मदद करे। बरसनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के नई आबादी में रहने वाले इस अनाथ परिवार की दास्तान को जो कोई भी सुनता है शीहर्ष हो उठता है, क्योंकि इस परिवार ने 9 वर्ष पूर्व तो अपने पिता को खोया, और अभी 8 जनवरी को मां ने भी उनका साथ छोड़ दिया, जिसके चलते तीनों छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो चले हैं। परिवार में सबसे बड़ा रतन है, जिसकी उम्र महज 15 वर्ष है, और रतन की 2 छोटी छोटी बहनें हैं, जो एक 5वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं तो दूसरी 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है। अब रतन इस बाल्यावस्था में ना तो कहीं मजदूरी कर सकता है जिससे कि वो अपना परिवार का भरण पोषण कर सके, इसलिए मेरी सरकार से विनम्र अपील है कि इस अनाथ हुए बच्चों के लिए कोई आर्थिक मदद हो तो प्रदान करावे, जिससे कि रतन व उनकी दोनों बहनों का भरण पोषण अवश्य हो सके। आसियान तहसील के ग्राम पंचायत बरसनी के निवासी रतनलाल बेरवा, जिसके पिताजी की 9 साल पहले डेथ हो चुकी है, और आज 8 जनवरी के लगभग उनकी माता का भी देहावसान हो गया है। रतनलाल की उम्र महज 15 वर्ष की है, उसकी 2 छोटी बहनें हैं, और रतनलाल की माता थी तब तक नरेगा और अन्य मजदूरी के माध्यम से उनके परिवार का पालन पोषण कर रही थी। पर आज रतनलाल बिल्कुल अनाथ हो चुका है, ना उसके परिवार मतलब ना वो कोई मजदूरी करने की स्थिति में है, और अभी महज पढ़ाई की आयु में उसके सर से माता पिता का साया उठ चुका है। इसीलिए मैं सरकार से और अन्य समाज सेवी संस्थानों से निवेदन करता हूं कि रतनलाल की यथासंभव जो मदद हो सके, और इस बेसहारा परिवार को जो भी आर्थिक मदद मिले, मदद दिलाने की कृपा करावे। धन्यवाद। ग्राम पंचायत बरसनी से बबलू कुमार गगरानी। साधना प्लस के लिए जयपुर से पूजा जोशी की रिपोर्ट। अब खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पर शिवाजी बस स्टैंड पर बस के समय को लेकर लोक परिवहन और राजस्थान रोडवेज के चालकों के बीच विवाद हो गया। लोक परिवहन और राजस्थान रोडवेज के चालक परिचालक शिवाजी बस स्टैंड पर आपस में ही झगड़ने रहे। वहीं लोग तमाशा बीन बनकर झगड़ा देखते रहे। बाद में लोगों को आपसी समझाइश के बाद लोक परिवहन बस को रवाना किया गया। वहीं लोक परिवहन चालक ने बताया है कि राजस्थान रोडवेज की बस हमारे समय से पहले ही बस स्टैंड पर आकर खड़ी हो जाती है, जिसकी चलते सवारी पहले राजस्थान रोडवेज में बैठती है, जिससे लोक परिवहन को सवारियों का नुकसान होता है।
हनुमानगढ़ के नौहर का राजकीय चिकित्सालय नौहर को एक और बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि स्वर्गीय श्री राम सनिया वाले की पुण्य स्मृति में उनके बेटों द्वारा राजकीय चिकित्सालय नौहर में एक अत्याधुनिक जांच भवन का निर्माण कराया गया है, जहां आपको बता दें कि नौहर विधायक अमित चाचड़न ने राजकीय चिकित्सालय नौहर के कायाकल्प अभियान से प्रभावित होकर रानियावाला परिवार से ये कार्य करवाया जा रहा है, जहां रानिया परिवार ने आपको बता दें कि नौहर विधायक के प्रयासों की सराहना की है। साथ ही मिशन 100 बेड के प्रयासों को भी एक और सफलता मिली है। इस मौके पर मिशन 100 बेड ने रानिया परिवार का आभार जताया है। स्मृति में राजकीय चिकित्सालय नौर में आधुनिक लेबोरेटरी बनाने हेतु सहमति पत्र दिया। हम सीएससी नौर परिवार की तरफ से एवं नौर नागरिकों की तरफ से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं मेरे पूज्य पिताजी व मेरी माताजी के पुण्यतिथि में वो एक आधुनिक लेबोरेटरी का निर्माण कर रहा हूँ। हनुमानगढ़ के नौहर में चिकित्सा के क्षेत्र में नौहर विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि नौहर राजकीय चिकित्सालय के अलावा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में लाखों रुपए की लागत से रोगियों के लिए वार्ड बनेगा। विधायक अमित चाचड़ ने अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चिकित्सा सुविधाओं को विस्तार देने को लेकर 80 लाख रुपए की स्वीकृति की है। आपको बता दें कि नौहर राजकीय चिकित्सालय के अलावा विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विधायक अमित चाचड़ ने रोगियों के लिए वार्ड बनाने की अनुशंसा की थी। वहीं विधायक अमित चाचड़ ने बताया है कि नौहर राजकीय चिकित्सालय के रोगियों के लिए 20 बेड का वार्ड बनेगा, जिस पर 33 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धानसिया, जसाना, टोपरिया और बरमसर के 6 से 6 बेड के रोगी वार्ड बनेगा, जिसमें हर बेड पर 9,40,000 रुपए खर्च होंगे। जयपुर के रेलवे स्टेशन में आज पुलिस प्रशासन ने चेकिंग की है। आपको बता दें कि हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों में आतंकवादी घटनाएं हमने और देखने को मिली है, जिसको लेकर आपको बता दें कि आगामी 26 जनवरी के मद्देनजर शासन प्रशासन पूरे तरह से सतर्क नजर आ रही है। जहां रेलवे स्टेशन जयपुर के परिसर में संचालित यात्री ट्रेनों सहित यात्रा करने वाले की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए SHO फूलचंद्र, उप निरीक्षक संतोष, IPF साहब, नरेश यादव, मैं GRP और आपको बता दें कि इस दौरान चेकिंग अभियान चलाया गया है। आज नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समिति ढोलावास के नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन हुआ है, जिसमें अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच छनमन मीणा ने किया है। इस अवसर पर नवीन कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे हैं। मुख्यालय ढोलावास पर आमाड़ा बाबा के स्थान पर नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समिति का शपथ ग्रहण और स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती समन देवी ने की और इस अवसर पर सभी सदस्यों का माल्यार्पण और साफा बंधाकर स्वागत किया। ग्राम पंचायत अध्यक्ष की ओर से सभी ग्राम पंचायत वासियों का आभार व्यक्त किया और मैं मोतीलाल मीणा ग्राम सेवा सहकारी समिति उपाध्यक्ष की ओर से सभी ग्राम पंचायत वासियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसका निष्ठापूर्ण निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे और जो भी गतिविधियां होगी किसानों को अधिक से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समिति का लाभ दिलाने की भरपूर प्रयास करेंगे और जो भी किसानों के सामने कठिनाई आएगी उसका समाधान कराने की।
सृजानगढ़ के नया बस निवासी रामचंद्र करवा जब सुबह उठा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके बचत खाते में 10,10,900 रुपए निकलकर आईसीसीआई के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं रामचंद्र करवा ने बताया है कि उन्होंने किसी को ओटीपी नहीं बताया। करवा ने बताया है कि सुबह मोबाइल चेक किया तो अलग अलग बचत खातों से रुपए ट्रांसफर होना पाया गया। फिलहाल पुलिस मामले के दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। मैं सुबह जब उठा था तो 7:30 बजे मैंने मोबाइल चेक किया था, तो मेरा खाता मेरे भाई का खाता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो उसमें मैंने पाया 10,10,900 रुपए उसमें निकलने पाया है। उस फ्रॉड ने मेरे भाई का खाता है मारुति कंस्ट्रक्शन में, उसने 2 लाख रुपए डाले हैं, और एक मेरी भतीजी का खाता है कनक महेश्वरी का, उसमें उन्होंने 90,000 रुपए डाले हैं। 90,000 प्लस कनक महेश्वरी खाते में जो पहले रुपए थे वो भी निकाल लिए, और मेरा जो भाई का खाता है मारुति कंस्ट्रक्शन का, उसमें से 2 लाख डाले वो, और जिसमें बैलेंस था वो, तीनों खातों में से उन्होंने पूरे रुपए निकाल लिए, और उसमें उन्होंने बैलेंस छोड़ दिया 61 रुपए मात्र बैलेंस छोड़ के, और खाता नहीं। मेरा जो मेल आईडी है, मैंने न तो किसी से अपना ओटीपी शेयर करता हूँ, न जो मोबाइल पे ओटीपी आते हैं वो किसी से शेयर किया मैंने। ये घटना रात को 12। चलिए, राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।